हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास छोटी होने वाली है बट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि ये भी बच्चों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मैम क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। तो आज हम टोटली जो फंडा स्टडी करेंगे वो सिर्फ मल्टीप्लायर का फंडा स्टडी करेंगे कि मल्टीप्लायर क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर का बिल्कुल ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर क्रिस्टल कर दूंगी, बट I hope that you will remain continue throughout the video. So stay tuned for this. So let's start with the credit multiplier. Credit multiplier क्या है? तो क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलूँ या मनी मल्टीप्लायर बोलूँ, बात एक ही आता है कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रेडिट क्रिएशन देखा था कि पैसा बनता कैसे है। अब यहाँ है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर क्या है? एक ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि इसकी वजह से चीजों में क्या चेंज आया है। ठीक है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? तो इट शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी that the commercial banks can create given their cash reserves. तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या बताता है कि मैक्सिमम एक कमर्शियल बैंक कितना मैक्सिमम अमाउंट बना सकते हैं उनके कैश रिजर्व्स को यूज करके। जितना उनके पास कैश रिजर्व्स है उनसे वो कितना पैसा बना सकते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कमर्शियल बैंक ने कितना पैसा बनाया वो कैलकुलेट आरबीआई किससे करता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर से करता है या फिर मनी मल्टीप्लायर से करता है, बात एक ही है। तो इसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं। मेक श्योर इसको आप ना भूलें, स्मॉल के, नॉट द कैपिटल वन। स्मॉल के से डिनोट होता है क्या? क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर मनी मल्टीप्लायर। मैं यहाँ बना देती हूँ सो यू विल नॉट फॉरगेट। ठीक है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर हम बोलूँ मनी मल्टीप्लायर, ये स्मॉल के से ऑलवेज डिनोट किया जाएगा। अब है इट इज कैलकुलेटेड। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कैसे होता है? तो इट इज कैलकुलेट एट द एज द रेसिप्रोकल ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो। मतलब मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर को 1/CRR, 1 डिवाइड बाय LRR बोलूं या फिर 1 डिवाइडेड बाय CRR बोलूं, तो यही क्या होता है हमारा मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो अगर CRR ज्यादा होगा मल्टीप्लायर कम होगा। यही अ लोअर CRR या LRR मीन्स हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट। चलो समझाती हूँ कैसे। मानना CRR का मैं ले रही हूँ कि CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या है? ये वो पैसा है जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो मानना आरबीआई कह रही है कि CRR पहले 10% था, अब आरबीआई ने बढ़ा के इसको 20% कर दिया। मतलब हम मानते हैं जहां पहले कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को 1000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे थे, वहीं अब इनको 2000 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ रहे हैं आरबीआई के पास में। तो वहां ज्यादा देंगे तो पैसा का कैसे बना पाएंगे, तब तो पैसा कम बनेगा। तो अगर सीआरआर ज्यादा हुई इसीलिए मनी मल्टीप्लायर कम होता है, और अगर सीआरआर कम हुई तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे अगर पहले 20% था, अब आरबीआई ने 10% कर दिया, तो अब कम देना पड़ रहा है तो ज्यादा मनी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, टोटल मैक्सिमम ज्यादा पैसा बन जाएगा। तो यही है फॉर्मूला है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। ये क्या है? ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक बना सकते हैं इनके रिजर्व्स को यूज करके। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़े तो मल्टीप्लायर हम लोग के पास पूरी मैक्रोइकोनॉमिक्स में दो ही है, या तो क्रेडिट मल्टीप्लायर है या मनी मल्टीप्लायर है या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। तो लास्ट जो मल्टीप्लायर है वो कौन सा है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब कैसा है कि हल्का सा चेंज इन्वेस्टमेंट में करने से क्या हमारी इनकम पे इफेक्ट पड़ गया, उसे क्या बोलते हैं हम? मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। तो इट मेजर्स द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बोलूं कि हमारी इनकम में कितना चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल अभी लूंगी, पहले इसको थियोरेटिकली समझ लेते हैं। या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये बताता है कि कितना इनकम में बढ़ोतरी हुई है अगर मैंने हल्का सा इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी कर दी है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने क्रेडिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर को स्मॉल के से डिनोट किया था, वैसे ही इसको कैपिटल के से डिनोट किया जाएगा। इसके तीन फॉर्मूले हैं। तो क्या है? के इज इक्वल्स टू, पहला लिख दिया डेल वाई बाय डेल आई, दूसरा है के इज इक्वल्स टू 1/MPS, और तीसरा है के इज इक्वल्स टू 1 - MPC। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं किसके? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के।
अब मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या। एग्जाम्पल मानना आपकी एक कचौरी की शॉप थी, ठीक है। पहले आप 2 या 3 टाइप्स ऑफ कचोरीज को सेल करते थे, तब आपकी इनकम लेट्स सपोज हम मानते हैं 2 लाख थी, ठीक है। नाउ व्हाट विल अज्यूम, तो वी विल नाउ अज्यूमिंग कि अब हम लोग के पास कचौरी की वैरायटी है, वो हम लोगों ने एक और बढ़ा दी। जैसे जैसे मेरी शॉप पे मैंने राज कचौरी का एडिशन कर दिया कि अब नई तरह की कचौरी लॉन्च होगी। मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट मानते हैं 50,000 लगा, एक कचौरी के आइटम्स एंड ऑल पैकिंग वगैरह सब कुछ स्टैब्लिश करने में 50,000 लगा है, ठीक है। तो अब मेरी इनकम बढ़ के 5 लाख हो गई है। तो पहले से मेरी इनकम 3 लाख बढ़ गई, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट को कम बढ़ाया, सिर्फ 50,000 बढ़ाया, पर मेरी इनकम 1 लाख बढ़ गई। तो इसे ही कहते हैं क्या, मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि इन्वेस्टमेंट में मैंने कितना इंक्रीमेंट किया है जिससे मेरा इनकम में भी इंक्रीमेंट हो गया है। तो इसी क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैपिटल के से डिनोट किया जाता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर है मनी मल्टीप्लायर को स्मॉल के से डिनोट किया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले हैं, हमें कंपोनेंट क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। अगर एमपीएस गिवन है तो हम ये वाला लगाएंगे, एमपीसी गिवन है तो k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी ये वाला लगाएंगे। और अगर इनकम में चेंज और इन्वेस्टमेंट में चेंज दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, तो हम ये वाला लगाएंगे। तो कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगाया जाएगा। कंसेप्ट मैंने आपको आई होप सो कि क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा। जैसा कि मैंने कहा था वीडियो छोटी होगी बट इम्पॉर्टेंट होगी, तो आई नो कि मैंने एग्जाम्पल्स ऐसे लिए दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। So I hope that you like the video, ठीक है। So if you like the video, don't forget to press the bell icon, hit the subscribe button, and if you're having with any of the query, then you can drop down in the comment section, मैं आप लोग के वहाँ पे doubts ले लूँगी। So thank you all for having me here. Until then, bye.